In this lecture, we will learn about the NOVA analysis and its various problems. देखो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसको बड़े शॉर्ट में बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, है ना। एन एनालिसिस एन हो गया, ऑफ वेरिएंस तो नोवा, है ना। एक्चुअल में होता आपका ए नोवा, है ना, देखने में ए नोवा लगता है बट इसको नोवा एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, क्लियर। क्या होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या नोवा इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक which can be used to make comparisons among more than two groups at the same times. Two groups या बेटे टू सैंपल भी बोल सकते हैं, और टू सैंपल एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। सपोज ए कंपनी वांट्स टू कंपेरिजन 3 to 4 brands of AC, 3 to 4 brands of AC before adopting them, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल होगा नोवा का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ए डॉक्टर मे बी इंटरेस्टेड इन ए कंपेरिजन कंपेयरिंग 4 to 5 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ पेन किलर्स बिफोर प्रिस्क्राइब देम, ठीक है। क्या करेगा बोले, द डॉक्टर मे बी इंटरेस्टेड इन कंपेयरिंग 4 to 5 different brands of painkillers before prescribe them. The term analysis of variance was introduced by the Professor R.A. Fisher in 1920s to deal with the problems in the analysis of agronomical data. अब देखो बेटा इसमें the analysis of variance can be classified in two forms. Number first is one way classification and second is two way classification. तो बेटे हमारे सिलेबस में पहला वाला है वन वे क्लासिफिकेशन। अच्छा, वन वे क्लासिफिकेशन ऑफ नोवा इज यूज्ड टू सी द इफेक्ट ऑफ ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन गिवन डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट देखते हो आप on a given dependent variable. Two-way classification of analysis is used to see the effect of two independent variables on a given dependent variables. क्लियर बेटे। तो आपका हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे वन वे एनालिसिस, ठीक है, सॉरी वन वे क्लासिफिकेशन। अब बेटे वन वे क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स में हम क्या क्या स्टेप यूज करते हैं, स्टेप बता रहे हैं पहले इसके, ठीक है। स्टेप फर्स्ट वन वे क्लासिफिकेशन, तो स्टेप्स फर्स्ट स्टेप तो बेटे आपका क्या रहेगा, आपका डिफाइन। स्टेप बेटे आपके वही रहेंगे फिफ्थ स्टेप, जो 5 स्टेप थे ना, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट, स्टैटिक्स एंड कंक्लूजन। जो हमारे 5 स्टेप थे ना, वही 5 स्टेप हमारे यहाँ पे भी यही रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या लिया हमने, नल हाइपोथेसिस, एच नोट क्या लिखा, μ1 = μ2 μk, दैट मीन्स द मीन्स ऑफ पॉपुलेशन from which k sample are drawn are equal to another। हम ये मान के चल रहे हैं जो हमने k सैंपल ड्रॉ किए बेटे आपके, देखो यहाँ पे सैंपल एक से ज्यादा होते हैं यहाँ पे ना, दो तक की स्टडी कर रखी थी आपने, 2 से ज्यादा सैंपल होते तो हम यहाँ पे ये नोवा एनालिसिस लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या दे रखा है, हमने मान लिया कि उनके सैंपल्स जो लिए हैं ना, उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मतलब सबके सैंपल के जो मीन है इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा बेटे, इसमें से इक्वल हैं और बेटे इसमें से एक भी इक्वल नहीं होगा तब हम उसे बोल देंगे, ठीक है। एट लीस्ट वन ऑफ मीन μ1 μ2 आर नॉट इक्वल। यहाँ पे इक्वल लगा रखा है बेटे, तो या तो बेटे सब पे लगा दो आप नॉट इक्वल, या फिर आप एक पे भी इक्वल लगा दोगे तब भी आपका नॉट इक्वल वाला इक्वेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है। और ऐसे भी लिख सकते हो लैंग्वेज में, ऑल μ1 μ2 μk आर नॉट इक्वल। क्लियर है। सेकंड आपकी क्या आती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है बेटा। अच्छा, थर्ड क्या होता था आपका, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो बेटे इस क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं है तो हम क्या लेंगे, लेट अल्फा = 5%, ठीक है। और वैसे बेटे ध्यान रखना, ये नोवा एनालिसिस जब भी हम करते हैं तो इसमें वेरिएंस आता है बेटे आपका, तो वेरिएंस की टेबल हमारी कौन सी होती थी, एफ टेस्ट है ना, और एफ टेस्ट की टेबल हमारी 5% फिक्स होती है, ठीक है। चलो अब आपका बेटे आपका टेस्ट स्टैटिक्स कैसे निकालते हैं, देखो।
तो इसमें बेटा 2 स्टेप आते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में। सबसे पहला आता है आपका, समझना इसमें, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेरिएंस बिटवीन द कॉलम्स। एक तो बेटा होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएंस बिटवीन द कॉलम, दूसरा होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेरिएंस विद इन द कॉलम, है ना, बिटवीन द कॉलम्स और विद इन द कॉलम्स। ठीक है, पहला वाला है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेरिएंसेस, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएशंस, बेटे सॉरी वेरिएंस गलत बोलो, वेरिएशंस, है ना, वेरिएशंस बिटवीन द कॉलम, बिटवीन द कॉलम। तो हम इसको बेटे शॉर्ट में लिखते हैं एस एस सी बिटवीन द कॉलम्स। ठीक है बेटा, क्लियर है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है, एस सी इज इक्वल टू समेशन, बेटे समेशन आई छूट बेटे, आई इज इक्वल टू 1 टू मतलब एन में तो के जितने बेटे आपके वो होंगे ना आपके सैंपल, वो सारे आ जाएगा समेशन, है ना। तो समेशन एन आई एक्स आई बार माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये बेटे फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है, एसएससी का। अब इसे खोलोगे तो क्या बनेगा, इससे कोई एन वन पुट कराओ तो क्या बनेगा, एन वन इंटू एक्स वन बार माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, डॉट 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 एन के इंटू एक्स के बार माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये बेटे आपने लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे मीन, अब देखो ये तो क्या निकला, ये तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन कॉलम्स। तो बेटे अब है मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन निकालना तुम क्या करेंगे, जो हमने सम निकाला बेटे सम को हम उसके के माइनस वन से डिवाइड करते हैं। बेटे के माइनस वन क्या होगा यहाँ पे, वेयर के इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उसमें तो के माइनस वन होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, होता है एस सी अपॉन के माइनस वन। ठीक है, आगे बेटे फॉर्मूला समझ में, एम एस सी का फॉर्मूला ये होगा, वेयर के द नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, सेकंड वाला आ गया आपका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेरिएशन विद इन द कॉलम। देखो बेटा विद इन द कॉलम आता है तो फॉर्मूला से क्या रहता है, विद इन द कॉलम आता है तो फॉर्मूला, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस एस ई। क्या होता है, समेशन आई इज इक्वल टू के एक्स आई माइनस एक्स बार, सो बेटे एक्स आई माइनस एक्स आई बार स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स आई स्क्वायर। ठीक बेटे, ये फॉर्मूला होता है इसका। एक्स आई माइनस एक्स आई स्क्वायर होता है फॉर्मूला ना, मैं गलत लिख दिया क्या फॉर्मूला, एस एस सी, हाँ ठीक है, सही है सही है। पहले बेटे थोड़ी मिस्टेक वहाँ पे वो थी ना, वो वहाँ पे पहले वाले में आई इज इक्वल टू 1 टू n छूट गया था ना, ध्यान रखना ये वाला, सॉरी आई इज इक्वल टू 1 2 के जितने सैंपल होंगे सबके लिए आएगा, हर एक सैंपल करस्पॉन्डिंग आएगा। ठीक है, स्क्वायर्स लिया है तो सम ऑफ स्क्वायर्स आ रहा है। ठीक है ना। दूसरा लो आप सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेरिएशंस विद इन द कॉलम। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका आई इज इक्वल टू 1 टू के एक्स आई माइनस एक्स आई बार स्क्वायर। ठीक है ना, ये एक्स आई है, माइनस साइन है यहाँ पे। ठीक है, इसे खोलोगे तो एक्स वन माइनस एक्स वन बार स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स टू बार स्क्वायर डॉट एक्स के माइनस एक्स के बार स्क्वायर। ये तो ये आ गया बेटे। अब इसका मीन निकालो, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, है ना, इसमें इसे क्या लिखोगे, एम एस, दो बेटे देखो इसको लिख दो एम एस सी, इसको लिख दो एम एस ई। एम एस सी क्या होता है आपका, एस एस सी जो अपना सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेरिएशन विद इन कॉलम्स अपॉन एन माइनस के। ठीक है बेटे, एन माइनस के होता है, यहाँ पे एन क्या है बेटे, एन तो बेटे आपका हो गया ऐसे एन वन प्लस जितने आपके सारे हैं ना बेटे, सारे कॉलम्स उनका वो हो गया आपका टोटल वो साइज हो गया बेटे, टोटल साइज आपका। एल एन एक्चुअल बेटे क्या होता है, एन होता है आपका सैंपल साइज। तो इसमें सैंपल आपके ऐसे एन सैंपल हैं तो आपके क्या बनेंगे, सॉरी के सैंपल है तो क्या बनेंगे, एन वन प्लस एन टू डॉट डॉट प्लस एन के सैंपल। और के क्या होता है बेटे, नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ सैंपल्स मान लो आप, है ना, तो सैंपल साइज माइनस के सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये आ जाएगा आपका। ठीक है बेटे, ये आ गया, क्या आ गया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेरिएशन विद इन द कॉलम आ गया आपका। ठीक है, दोनों को सम निकाल लीजिए। अब बेटे अब हम निकालेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएशन, एस एस टी। एस एस टी का मतलब क्या हो गया, ये वाला सम, कौन सा, एस एस ई। देखो बता देंगे ना, एस एस सी प्लस एस एस ई, दोनों का सम, दोनों का सम आ गया। एस एस टी इक्वल टू क्या आ गया, एस एस सी प्लस एस एस ई। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेरिएशन विद इन द कॉलम, सॉरी बिटवीन द कॉलम और विद इन द कॉलम, दोनों का सम आ गया। ठीक है बेटे, फॉर्मूला वैल्यू क्या निकलेगी बेटे, वैल्यू इनकी, अगर एफ स्टैटिक्स निकालोगे, एफ वैल्यू क्या लेंगे इसकी, एफ वैल्यू क्या, इनका रेशियो आता है एम एस सी अपॉन एम एस ई, ये बेटे वो आ जाता है। ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाती है आपकी। क्लियर है फॉर्मूला बेटा।
तो इसमें 2 फॉर्मूले रहे आपके, कौन कौन से रहे, मेन सॉरी 3 फॉर्मूले। पहला क्या है आपका, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेरिएशन विद इन द कॉलम, सॉरी बिटवीन द कॉलम, बेटे बिटवीन द कॉलम, तो SSC क्या होता है, समेशन i इज इक्वल टू 1 to k ni xi बार माइनस x बार स्क्वायर, खोलो स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है, MSC क्या होगा, SSC अपॉन k माइनस 1, ठीक है बेटा। अब सेकंड निकालो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेरिएशन विद इन द कॉलम, बिटवीन द कॉलम होगा विद इन द कॉलम, ये होता है SSE इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल 1 to k xi माइनस xi बार होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा, इसका मीन निकालोगे तो मीन में किससे डिवाइड कर दोगे, सम SSE अपॉन n माइनस के से डिवाइड कर दो, इसको n माइनस के से करते हैं, इसको k माइनस 1 से करते हैं, याद रखना, ठीक है इस चीज को। अच्छा, अब टोटल सम कैसे निकालो, टोटल सम और स्क्वायर दोनों को ऐड कर लोगे, SST बोलते हैं टोटल सम को, SST इज इक्वल टू SSC प्लस SSE, ठीक है। और F स्टैटिक्स कैसे निकालोगे, जो आपके सम निकले F वैल्यू इज इक्वल टू MSC अपॉन MSE, जो बेटे नोवा एनालिसिस। अब इसकी टेबल है, बड़ी आसान सी टेबल है, देखो ये बनाना बेटे आपको टेबल। सबसे पहले हम लिखेंगे सोर्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है, सोर्स ऑफ वेरिएशन लिखेंगे बिटवीन द सैंपल एंड विद इन द सैंपल, और लास्ट में टोटल। सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे लिखते हैं बेटे, बिटवीन द सैंपल क्या होता है बेटे, बिटवीन द सैंपल होता है SSC, बिटवीन सॉरी विद इन द सैंपल होता है बेटे, विद इन द सैंपल SSE, और टोटल इनका टोटल क्या होता है SST होता है, ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटे इसकी होगी, उसकी होगी बिटवीन द सैंपल केस में होती है k माइनस 1, ठीक है, विद इन द सैंपल में होती है n माइनस k, और टोटल बेटे यहाँ इन दोनों का टोटल करोगे k माइनस 1 प्लस n माइनस k करोगे तो k घट जाए तो क्या जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है SSC अपॉन k माइनस 1, ठीक है, इस वाले को इससे डिवाइड कर दो, इस वाले को, तो ये आ जाएगा MSC आ गया। ऐसे बेटे इसका निकालो SSE अपॉन n माइनस k कर दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो MSC आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब ये दोनों आ गए आपके, अब आपको निकालना है F, तो F कैसे निकालोगे बेटा, ये इसी वाली MSC को MSE से डिवाइड कर दो तो आपका F आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे बेटे, F कंप्यूटेड जो हम निकालेंगे, जो वाली वैल्यू है ना, वो F टेबुलेटेड वैल्यू होगी एट 5% लेवल ऑफ, वो अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, ठीक है। अगर वैल्यू छोटी होगी तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है बेटा। क्वेश्चन बेटे ये बताओ, थ्योरी क्लियर है बेटा, अगर नहीं भी क्लियर है तो टेंशन मत लो बेटे, दोबारा समझाऊंगा मैं आपको, पूरी थ्योरी दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो पहले, सबसे पहले यहां तक क्लियर है बेटा, बताइए। यस सर। क्लियर बेटा, अगर समझ में नहीं आया टेंशन मत लो, मैं दोबारा समझाऊंगा पूरे को, ठीक है बेटा। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, 2 क्वेश्चन तो समझाएंगे आपको, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन समझ लिए, पर आप सारे क्वेश्चन कर लोगे बेटा। देखो, टेस्ट द हाइपोथेसिस फॉर द गिवन डेटा, ये बेटा डेटा दे दिया, ठीक है बेटा, 3 सैंपल दे दिए बेटे आपको, देखो 3 सैंपल हैं आपके ना बेटा। पहला सैंपल है उसका मीन क्या है 25, HD 7, और उसका साइज है 4। दूसरा सैंपल आपका मीन 28 है ना बेटे, और उसका HD 8, और उसका सैंपल साइज 6 है। एंड थर्ड सैंपल दे रखा है आपको, मीन थर्ड सैंपल का मीन 26, HD 5 एंड सैंपल साइज 5, ठीक है। वेयर अल्फा भी गिवन है बेटे आपको 5% है ना, ठीक है। H0 दे रखा है ऑल मीन्स आर इक्वल, और H1 दे रखा है एट लीस्ट 2 मीन्स आर डिफरेंट। अब बेटे ये चेक करना है आपको, है ना, H0 को आपको दिखाना है, ऑल मीन्स आर इक्वल है कि नहीं, ये लेके चलना है आपको। टेस्ट द हाइपोथेसिस लिखना, टेस्ट द हाइपोथेसिस फॉर द, ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, जो H0 और H1 डिफाइन किए हैं सही है कि नहीं, ठीक है। और देखो बेटा यहाँ पर सैंपल आपके कितने हैं, एक से ज्यादा सैंपल आ रहे हैं ना। देखो 2 सैंपल आते तो आपके पास T टेस्ट, F टेस्ट, वो टेस्ट थे आपके पास, है ना। बट यहाँ पर सैंपल हमारे कितने आ गए आपके, सैंपल 2 से ज्यादा आ गए, तो 2 से ज्यादा सैंपल आ जाते तो वहां पर क्या लगता है, नोवा एनालिसिस लगता है, ठीक है। हमारे बेटे यहाँ तक समझ, आपको नोवा से क्यों करेंगे, कहीं पे लिखा नहीं है इसमें नोवा से करना है आपको, बताओ कहीं लिखा है, मेंशन नहीं कर रखा ना, तो आप ये कैसे चेक करोगे इसमें नोवा एनालिसिस लगेगी, इसमें कैसे चेक किया आपने, बताओ जल्दी बताओ देख के मेरे को। हाँ, नंबर ऑफ सैंपल इसमें 3 दे रखे हैं बेटे, नंबर ऑफ सैंपल है ना, 3 सैंपल है, 3 सैंपल के बीच में स्टडी करनी है हमें, ठीक है बेटे। सैंपल जब आपके 2 से ज्यादा आ जाए ना, तो हम क्या लगाते हैं, नोवा एनालिसिस लगाते हैं, ठीक है बेटे, सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 सैंपल दे रखे हैं, एक सैंपल है, पहला वाला सैंपल है, ये फर्स्ट सैंपल, देखो बेटा ये वाला, ये फर्स्ट सैंपल है आपका, ये सेकंड सैंपल है, ये थर्ड सैंपल है,
और तीनों सैंपलों का मीन दे दिया, इसका मीन दे रखा है ना, और एचडी और सैंपल साइज दे दिया, दूसरे का मीन एचडी सैंपल साइज और थर्ड का मीन एचडी सैंपल साइज। और ये पूछ रहा है नल हाइपोथेसिस हमारी है ना, इसको आपको करना है, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। तो हम किससे करेंगे, जब आपके नंबर ऑफ सैंपल आपके मोर देन 2 होते तो वहां पर नोबल एनालिसिस लगती है ना। सबसे हमने फर्स्ट दिया नल हाइपोथेसिस, क्या ले लिया, एच नॉट गिवन है क्वेश्चन में, ऑल मीन्स आर इक्वल, हमने मान लिया ऑल मीन्स आर इक्वल, ठीक है। सेकंड क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्या होता है, H1 एट लीस्ट 2 मीन आर डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिया कि तीनों के तीनों कैसे हैं आपके, तीनों के तीनों आपके मीन सेम है। यहाँ आप करें तीनों में से मतलब एटलीस्ट 2 डिफरेंट हो, मतलब कम से कम 2 डिफरेंट हो, तभी भी इक्वल नहीं रहेंगे ना आपके। अच्छा, थर्ड बेटे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा दे रखा है क्वेश्चन में, तो देखो अल्फा भी देगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 5%, यानी अल्फा 0.05 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब बेटा इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ गिवन है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटे टेस्ट स्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटे एन, एन कितना बेटे, एन क्या बने, टोटल एन कैसे बनता है, सैंपल साइज, टोटल सैंपल साइज कितना बनेगा, n1 प्लस n2 प्लस n3। तो बेटा n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना, n1 4 है ना, 4 6 और प्लस 5 एन 15 आ गया बेटे, n1 50 आ गया। अच्छा अब बेटे सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल के क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स, कितने नंबर ऑफ सैंपल कितने बेटे बताओ, 3 सैंपल है ना। देखो बेटे हमारा एन क्या होता है, सैंपल साइज, तो सैंपल साइज निकालना है बेटे, तो तीनों के ऐड हो जाएंगे ना, तीनों का सैंपल साइज n1 प्लस n2 प्लस n3। अच्छा सैंपल कितने हैं, सैंपल हमारे पास 3 सैंपल है, तो के कितना होगा बेटे, के कितना होगा क्वेश्चन में, के 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहां तक बताओ, क्लियर है यहां तक सब बच्चों को, Yes, बेटा sir. क्लियर है। हाँ अब बेटे एक्स बार निकालो, एक्स बार क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, लगा दे फॉर्मूला बेटे आपका है ना, एन एक्स बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। बेटे n1 आपको पता है 4 इंटू x1 बार 25 प्लस 6 इंटू 28, क्यों नहीं बेटे क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया, ठीक है। n1 दे रखा था, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। तो बेटे ये आपका आ गया, सॉरी हाँ ये वैल्यू आ गई आपकी, है ना बेटे, लिख लो वैल्यू 4 इंटू 25 6 इंटू 28 5 इंटू 20, ठीक है, 26 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 यानी 15। तो डिवाइड करोगे तो बेटे कितना आ जाएगा, 26 पॉइंट, सॉरी 20, हाँ 26.53 आ गया बेटा, ये आ गया एक्स बार, ठीक है बेटा, एक्स बार आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक्स बार निकालना आ गया ना आपको, फॉर्मूला डायरेक्ट है ना, हमें x1 बार x2 बार x3 बार n1 n2 दे रखे, डायरेक्ट लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है। x1 बार आ गया, सॉरी एक्स बार आ गया बेटे, एक्स बार पूरे सैंपल का आ गया। अच्छा अब हमको निकालना है बिटवीन क्लास सम स्क्वायर, मतलब हमें निकालना है एसएससी निकालना है। तो बेटे एसएससी का फॉर्मूला क्या होता है, एन, देखो क्या होता है फॉर्मूला, एसएससी का फॉर्मूला होता है समेशन एन के इंटू 0, है ना बेटे, ये होता है एन आई इंटू एक्स आई बार माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो लगा दो बेटे फॉर्मूला, क्या आया देखो, n1 इंटू x1, है ना बेटे, x1 बार माइनस एक्स, बेटे देखो ये वाला, हाँ लगा दो बेटे फॉर्मूला n1, अच्छा क्या बनेगा, n1 इंटू x1 बार माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस n2 इंटू x2 बार माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। x3 इंटू, बेटे यहाँ पर स्क्वायर छूट गया गलती से यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर n3 इंटू x3 बार माइनस x3 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बेटे वैल्यू पुट कर लो, हमारी वैल्यू क्या है, 4 इंटू x1 बार, बेटे x1 बार हमारा 25 है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है 25 माइनस x बार बेटे कितना है 26.53 स्क्वायर प्लस 6 n2 6 है आपका, तो 6 इंटू x2 बार बेटे कितना है, x2 बार है हमारा 28, देखो बेटा 28 है, देखो x2 बार देखो दे रखा बेटे प्रॉब्लम, देखो 28 दे रखा है ना क्वेश्चन, 28 माइनस एक्स बार हमारा निकाल रखा हमने, है ना, 26.53 स्क्वायर प्लस 5 इंटू n3 बेटे 5 है, तो 5 इंटू 26 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटे कैलकुलेशन कर लोगे आप, एसएससी आ जाएगा आपका 23.73,
बताओ समझ आया बेटे, पहला वाला समझ आ गया, एसएससी निकालना आ गया, एसएससी एसएससी आगे निकालना बेटा। अब हम निकालेंगे एसएसई, ठीक है बेटा, एसएससी निकालना है आपको। तो बेटा एसएससी का फॉर्मूला क्या होता है, n1 इंटू एस, बेटे इसमें एस डी गिवन है क्वेश्चन में, हमें एस डी गिवन है इसलिए, तो n1 इंटू एस वन स्क्वायर प्लस n2 इंटू एस टू स्क्वायर प्लस n3 इंटू एस थ्री स्क्वायर। बेटे किस केस में होता है आपका, व्हेन एस डी आर गिवन। जब बेटे इस क्वेश्चन में आपको एस डी गिवन है, देखो एस डी दे रखे ना, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं बेटे इस क्वेश्चन में, देखो है ना, S1 S2 दे रखा है ना, तो हम सीधे निकाल लेंगे, क्या निकलेगा ये आपका SSC, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएशन विद इन द कॉलम। ऊपर वाला क्या बिटवीन द कॉलम था, ये विद इन द कॉलम, तो क्या बनेगा n1 इंटू एस वन स्क्वायर प्लस n2 इंटू एस टू स्क्वायर प्लस n3 इंटू एस थ्री स्क्वायर। तो बेटे हमें n1 n2 सब पता है, कैलकुलेशन वैल्यू पुट कर दी हमने, देखो n1 कितना, n1 हमारा क्वेश्चन देखो, n1 बेटे हमारा देखो, n1 हमारा 4 इंटू सेवन स्क्वायर प्लस 6 इंटू एट स्क्वायर प्लस 5 इंटू 25 स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई ऐड कर लोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये आ गई 705, ठीक है। अब बेटे टेबल में लिख लो बेटे सारी वैल्यूओं को, ठीक है, देखो सम ऑफ, टेबल क्या है हमारा, सम ऑफ वेरिएशंस बिटवीन द क्लासेस और विद इन द क्लासेस, ठीक है बेटा। सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है बेटे, यहाँ पे देखो सम ऑफ स्क्वायर्स लिखो आप, सम ऑफ वेरिएशन लिख दी बिटवीन द क्लासेस विद इन द क्लासेस, यहाँ पे देखो सम ऑफ वेरिएशन, ठीक बेटे, तो क्या होता है आपका SSC बिटवीन द क्लासेस होता है SSC, ये कितना है 23.73 हो गया, एंड SSC क्या निकला, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द क्लासेस, क्या होने बेटा आपका SHE होता है, वो क्या आपका निकला 705 निकला, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, बिटवीन द क्लास होती है आपकी n-1, देखो फॉर्मूला हमने बता रखे ऊपर, बिटवीन द क्लास क्या होती है आपकी n-1, ठीक है बेटे, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ, n की वैल्यू 3 है बेटा, क्वेश्चन में देख लेना n की वैल्यू 3 है, और 3-1 तो 2 आ गया आपका, ठीक है। अच्छा n-k बेटे, n-k टोटल कितना आपको n कितना है इस क्वेश्चन में, n बेटे आपका 15 है, 15 है और k 3 है, तो क्या बनेगा k-3, ये 12 आ जाएगा बेटे आपका 12, ये आ गया बेटे टेबल देखो। अच्छा अब बेटे क्या करना है, ध्यान रखना, अब हमें मीन सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है, तो बेटे इसको डिवाइड करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम से, है ना, तो क्या बन जाएगा 23.73 डिवाइड बाई 2 करोगे तो बेटे आ जाएगा 11.86, ठीक है। अच्छा 705 को डिवाइड करो बेटे इससे 12 से, तो क्या आ जाएगा 705 डिवाइड बाई 12, तो बेटे आ जाएगा 58.83, ठीक है। अब बेटे अब हम निकालते हैं वेरिएंस रेशियो F निकालते हैं ना, F वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं F वैल्यू को, हम इस वाले को डिवाइड करते हैं इस वाले से, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, 11 जो निकला ना बेटे आपका S, जो क्या निकला है आपका, जो निकला ना इसको MSE, सॉरी MSC बेटे, MSC अपॉन MSE होता है ना फॉर्मूला, तो ये MSC होता है बेटे, इसको MSC बोलते हैं ना, MSC अपॉन MSE, ठीक है। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल लिख दो, इसको डिवाइड कर दो इससे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड कर दो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है F रेशियो, क्या होता है F रेशियो होता है आपका, है ना, इस वाले को डिवाइड कर दो इस वाले से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.2016, क्लियर बेटा क्वेश्चन यहाँ तक, क्लियर है ना। अब बेटे कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन तो बेटे F तो हमारा बेटे ये आ गया, ये कौन सा F है हमारा, ये कैलकुलेटेड वाला बेटे, ये कौन सा हमारा कैलकुलेटेड, जो अभी निकालना है, अभी कैलकुलेट करके हमने ऊपर से निकाला ना ये वाला, ये कैलकुलेटेड हो गया, ठीक है। अच्छा F 0.052 ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटे, इसकी बेटे 2 बताना ना, इसकी 2 है, ऊपर वाले की बेटे, ऊपर वाले की 2 है और इसकी 12 है, तो इसकी वैल्यू क्या देखो टेबल से, देखो बेटा टेबल में कितनी वैल्यू दे रखी है, F टेस्ट है ना 2 और 12 है बेटे, देखो 2 12 है ना, देखो नोमिनेटर बाई डिग्री कितने बेटे, नोमिनेटर बाई देखो, अरे सॉरी, ये देखो बेटा, ये देखो ना, देखो बेटा ऊपर वाला नोमिनेटर बेटे, देखो नोमिनेटर बेटा ये वाला नोमिनेटर वाला ना बेटा, ये नोमिनेटर वाला है, ये डिनोमिनेटर वाला है, तो नोमिनेटर देखेंगे 2 और डिनोमिनेटर देखेंगे 12, है ना बेटे, 2 12 5% देख लो कितनी वैल्यू, देखो 2 12 5%, देखो बेटा क्या वैल्यू आ रही है, देखना जल्दी बताओ देख के मेरे को, देखो बेटा ये वाला नोमिनेटर है, ध्यान रखना, ये इधर वाला, ये वाला नोमिनेटर है, ये वाला तुम कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी,
ये न्यूमरेटर बेटे ध्यान रखना, न्यूमरेटर वाला है, ये उधर इधर न्यूमरेटर है और इधर डिनोमिनेटर है इधर, ठीक है, ये n है न्यूमरेटर, इधर डिनोमिनेटर है। तो किस पे दिखना है आपको? 2 5 पर, जल्दी बताओ कौन बताएगा मेरे को? 2 5 2 12, जल्दी बताओ वैल्यू कौन देख के बताएगा मेरे को, जल्दी बताओ। सर 3.89 3.89, वेरी गुड ठीक है बेटा। 2 तो ये हो गया, देखो बेटा न्यूमरेटर वाला है ना, ये 2 हो गया है ना, डिनोमिनेटर वाला 12 है हमारा, है ना डिनोमिनेटर वाला, तो ये वैल्यू हो जाएगी ये वाली, ठीक है बेटा, सबको देखना आ गया ना? 3.89 है, देखो बेटा वैल्यू 3.89 वैल्यू आ गई, देखो 3.89 वैल्यू आ गई बेटा। अब ये बताओ ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी है, इससे वैल्यू छोटी है बड़ी है, देखना लिखेंगे, वी सी दैट एफ कैलकुलेटेड, एफ लिख दे CAL इज लेस देन एफ TAB टेबुलेटेड, सो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये बेटा क्वेश्चन समझ में आया आप लोग बच्चों को सबको? बेटा क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को? ये बताओ पहले, तब आगे बढ़ूंगा मैं। यस सर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। नहीं समझ में आया हो तो टेंशन मतलब दोबारा एक क्वेश्चन करने वाले हैं, दूसरा क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है बेटा, पर कोशिश किया करो समझने की, ठीक है? तो बेटा क्वेश्चन तो ऐसा ही है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आया था बेटा एग्जाम में, लास्ट ईयर लिखा ना दिसंबर 2019 AKTU है बेटा, ये क्वेश्चन AKTU आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 था आपके क्वेश्चन पेपर का, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 लिख रखा है मैंने, ठीक नहीं, जनरली क्वेश्चन नंबर 2 लिखना चाहिए था ना मेरे को यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब देखो क्या है बेटा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बेटा, देखो डरना नहीं बिल्कुल भी, क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है, लंबा क्वेश्चन है, देखो बहुत लंबा, देखो कहाँ तक लिख रखा है, देखो हमने यहाँ तक लिख रखा है, यहाँ तक टेबल है, यहाँ तक टेबल है, ठीक है बेटा। देखो तो क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। An IT company wants to appoint an effective trainer to improve the performance of their engineers. 4 groups of 7, 8, 10 and 11 engineers from total 36 engineers were given 5-day training by 4 trainers. ठीक है बेटे, 4 ग्रुप ले लिए इंजीनियर्स का ना, 7, 8, 10 और 35 है ना, 36 इंजीनियर, उसको 4 ग्रुप बना लिए, ठीक है, और 5 डे कराना है आपको ट्रेनिंग बाय 4 ट्रेनर्स, ठीक है बेटा। स्कोर्स वर अवार्डेड टू द इंजीनियर एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग ऑन देयर स्किल्स। लेट अस एग्जामिन द परफॉर्मेंस ऑफ वन ट्रेनर ओवर द अदर 3 ट्रेनर्स। आपको बेटा क्या निकालना, परफॉर्मेंस निकालनी है। आपने 4 ट्रेनर लिए थे ना, और 4 ग्रुप थे, है ना, उनको 5 डे वर्कशॉप जो उनका ट्रेनिंग चली थी उसमें, तो उनका आपको परफॉर्मेंस निकालनी है उनके बीच में, ठीक है, ट्रेनर के बीच में परफॉर्मेंस निकालनी है आपको। गिवन दैट अल्फा दे रखा है बेटे आपको 0.5, ठीक है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखा है, और बेटे वैल्यू भी दे दी, देखो आपको इसमें क्वेश्चन में आपको टेबल नहीं देखनी पड़ेगी, देखो F3 32 दे दिया बेटे आपको, तो आपको टेबल नहीं देखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में ना, वैल्यू दे दी ना इस क्वेश्चन में। अच्छा बेटे अब ये दे रखे हैं, देखो ये डेटा यहाँ पे दे रखा है, समझ ना, डेटा यहाँ तो लिख दे ट्रेनर बेटे आपके T1 T2 T3 T4 4 ट्रेनर है, ठीक है बेटे। अब ट्रेनिंग स्कोर ऑफ इंजीनियर, तो बेटा पहले वाले में जो है ना इंजीनियर कितने थे, पहले वाले ग्रुप में कितने थे, 7 थे ना, 7, 8, 10, 11 है, 7, 8, 10, 11, ठीक है। तो उनके बेटे स्कोर दे रखे हैं, उनके स्कोर उन्होंने निकाले होंगे, स्कोर उन्होंने 7, ये 7 वाले इंजीनियर है, 7 है, ये 8 है, ये 10 है, और 11 इंजीनियर है, ठीक है। इनके स्कोर दे रखे हैं, उनके ये स्कोर दे दिए हैं, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना बेटे आपको इसमें, एग्जामिन द परफॉर्मेंस ऑफ वन ट्रेनर ओवर अदर 3 ट्रेनर्स। तो बेटा हम ये मान के चलेंगे दोनों की सबकी परफॉर्मेंस सेम है, ये सेम मान के चलेंगे ना, ठीक है। दैट मीन्स उनका जो स्कोर जो आ रहा है, उनका जो मार्क्स है वो सबका सेम आ रहा है, ठीक है। चलो तो देखो बेटा कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को, लेट अस डिनोट T1 T2 T3 T4 बाई X1 X2 X3 बेटे क्यों लिख दिया पता है, क्योंकि आपको सैंपल लिखने में आसानी रहती है ना, सैंपल को हम जनरली X1 X2 X3 X4 लिखते हैं ना, तो बेटे अलग भी 4 सैंपल हो गए बेटे आपको, देखो एक्चुअल में ये भी एक सैंपल हो गया, ये भी एक सैंपल हो गया, ये भी एक सैंपल, ये भी सैंपल, अब 4 सैंपल हो गए आपके पास, उनमें सैंपल साइज डिफरेंट, इसमें 7 है, इसमें 8 है, ठीक है, इसमें 10 है,
इसमें 11 है, अलग अलग एलिमेंट भी अलग अलग एलिमेंट, ठीक है, मेंबर्स मतलब सैंपल साइज अलग अलग है इनका। क्लियर है बेटा? हाँ। फर्स्ट इज डिफाइन नल हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं बेटा। हम क्या ले लेते हैं, ऑल ट्रेनर्स आर इक्वली गुड। हम ये मान के चलते हैं ऑल ट्रेनर्स आर इक्वली गुड, ठीक है बेटा। डिफाइन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या करेंगे हम, ऑल द ट्रेनर्स आर नॉट इक्वली गुड, ट्रेनर्स आर नॉट इक्वली गुड हो गए, ठीक है बेटा। अच्छा, थर्ड लेवल ऑफ चेंज में अल्फा हमें दे रखा है, अल्फा 5% में दे रखा है, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा हमें, ठीक है। अच्छा बेटे, टेस्ट स्टैटिक्स निकालनी पड़ेगी। अच्छा देखो, तो इससे पिछले क्वेश्चन में हमें x1 बार x2 बार बेटे दे रखे थे हमें, है ना। देखो x1 बार दे रखा था बेटे, देखो मीन दे रखा था पहले वाले क्वेश्चन में, हमें मीन दे रखा था x1 बार, x2 बार, x3 बार दे रखा था हमें, स्मॉल s1 स्मॉल s2 स्मॉल s3 दे रखे थे। इसमें हमें n1 n2 n3 n दे रखे थे उसमें। इसमें बेटे गिवन नहीं है आपको, तो इसमें कैलकुलेशन लंबी बनेगी बेटे आपकी, ठीक है। सबसे पहले तो बेटे हम क्या करेंगे, जो x1 है ना बेटे, ये है फर्स्ट सैंपल, ध्यान बेटे, ये फर्स्ट सैंपल है आपका, ये वाला, ये फर्स्ट सैंपल है आपका, ये आपका सेकंड सैंपल है, ये हमारा थर्ड सैंपल है, तो बेटे हमारा ये फोर्थ सैंपल है, ठीक है। तो इनकी कैलकुलेशन करेंगे, पहले फर्स्ट सैंपल ही करो बेटा। फर्स्ट सैंपल में क्या रखा है, x1 x जो दे रखा है बेटे, है ना, 17 है ना, 12 18 15 11 13 और 12। तो बेटा सबसे पहले हम इनका समेशन निकाल लेंगे, सम ऑफ x1 98 आ जाएगा आपका, ठीक है बेटा। तो सम ऑफ x1 आ गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, x1 बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x1 अपॉन n1। n1 बेटे देखो, इसमें n1 बेटे काउंट कर लो, कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 है बेटे, n1 आपको पता ही है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर दो तो बेटे 14 आ जाएगा। तो अब बेटे क्या करो, x1 माइनस x1 बार स्क्वायर, इसका कॉलम बना लो बेटे तुरंत। क्या बनेगा, x1 माइनस x1 बार स्क्वायर। कैसे निकलेगा बेटे, x1 तो बेटे हमारा क्या है 12, सॉरी 17 है, और x1 बार कितना बेटे हमारा 14। तो 17 माइनस 14 का स्क्वायर करोगे तो बेटे 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9 हो गया आपका, ठीक है। अब देखो बेटा 12 माइनस 14 स्क्वायर करोगे तो बेटे 2 आ जाएगा, 18 माइनस 14 स्क्वायर करोगे तो बेटे आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। 15 माइनस 14 स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। 11 माइनस 14, तो बेटे 11 माइनस 14 क्या होगा, 11 माइनस 14 माइनस 3 स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है बेटे। 13 माइनस 14 1 आ जाएगा, ठीक है। 12 और माइनस 14, तो बेटे ये आपका 2 ये आ जाएगा। तो बेटे आपने समेशन x1 माइनस x1 बार स्क्वायर निकाल दिया, 14 आ गया आपका, ठीक है बेटा। अब सेम कैलकुलेशन x2 के लिए करो बेटा, x2 दूसरे सैंपल के लिए, x2 सैंपल बेटे हमारे x2 क्या हुआ, समेशन ऑफ x2 अपॉन 8, यहाँ बेटे n2 की वैल्यू 8 रखना, n2 हमारे इसमें 8 है, तो ये कर लोगे आप। ऐसे बेटा x3 निकाल लोगे आप, x3 क्या जाएगा, समेशन x3 अपॉन n3, ठीक बेटा। और x4 निकालोगे बेटे, x बार 4 सॉरी x बार 4 निकालोगे बेटे, समेशन x4 अपॉन n4 आ गया। तो बेटा ये वैल्यू निकाल के फिर अब ये टेबल बनाने बेटे, ये वाली टेबल है ना, सेकंड वाली बना लेंगे, x2 माइनस x बार होल स्क्वायर है करोगे तो ये आपका पूरा कॉलम बन जाएगा, और इसका समेशन निकाल लोगे बेटे, समेशन आ जाएगा समेशन x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर 12 आ गया, क्लियर है। अच्छा सिमिलरली बेटे ऐसे ये वाला कॉलम बना लोगे आप, है ना, x3 माइनस x3 बार स्क्वायर, ठीक बेटा। क्यों बनाने पड़े बेटे, इसमें हमें x3 x1 बार x2 बार x3 बार गिवन नहीं थे, पिछले क्वेश्चन में हमें गिवन थे, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था हमारा, है ना। इसमें टेबल हमें बनानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। इसमें सैंपल साइज वगैरह दे रखी है, ठीक है। तो बेटे आपका ये आ गया। अब x बार निकालो बेटे, x बार कैसे निकलता है, x बार का तो फॉर्मूला आ गया ना। अब आपने x1 बार x2 बार x3 बार x4 बार निकाल दिए, तो लगा दो बेटे समेशन x बार, सॉरी x बार क्या हो जाएगा, ठीक है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार प्लस n4 x4 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, ठीक है बेटा। अब ये वैल्यू पुट कर लो आप सारी, है ना, n1 n2 आपको सब वैल्यू पता है, n1 आपका 7 है, n2 8 है, ठीक है, n3 10 है, n4 11 है। वैल्यू पुट करो बेटा, ये कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 14.72 आ गया। तो बेटा अब निकालो बिटवीन द क्लास सम स्क्वायर्स, बिटवीन क्लासेस सम ऑफ स्क्वायर्स क्या निकलेगा, SSC n1 x1 बार माइनस x1 x बार स्क्वायर,
ठीक है बेटे, प्लस n2 इंटू x2 बार माइनस x बार स्क्वायर प्लस n3 इंटू x3 माइनस x बार स्क्वायर प्लस n4 इंटू x4 बार माइनस x1 बार स्क्वायर। चल बेटे बार नहीं, x है ना x, ठीक है। ये लगा दे बेटे फॉर्मूला, लगे फॉर्मूला, तो लिखो बेटे वैल्यू, सारी वैल्यू लिखो और ये हमें कैलसी से करनी है कैलकुलेशन, ठीक है ना। 7 इंटू x1 बार बेटे हमारा 14 है, 14 माइनस 14.072 वैल्यू पुट कर दो बेटे, स्क्वायर करोगे तो कैलकुलेशन कर लोगे ना, 8 इंटू 16, ये कर लोगे कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन कर लोगे आप, कैलसी से कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, तो 23.25 आ गया बेटे आपका, क्या आ गया 23.25 आ गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये क्या निकला अभी हमारा, ये क्या निकला बेटा, ये हमारा SSC निकला अभी, ठीक है। अब SSC बेटे निकालना बहुत आसान है बेटे, विद इन द सैंपल स्क्वायर ऑफ, विद इन द सैंपल सम ऑफ स्क्वायर, बेटे तो बेटे आसान है। SSC कुछ नहीं करना बेटे, जो आपने निकाला ना, आपने ये निकाले थे बेटे, ये वाला ये कॉलम बना, ये वाला, इसका सब प्लस दिस सम और प्लस दिस सम, देखो बेटे यही तो होता है फॉर्मूला आपका, देखो फॉर्मूले बच्चे कंफ्यूज होता है बेटा, और कुछ नहीं बेटा, बड़ा आसान सा है, देखो ये रहा, देखो ये रहा आसान, ये देखो फॉर्मूला है ना, ये तो फॉर्मूला है, देखो ये रहा है ना, x1 माइनस x1 स्क्वायर, x1 बार स्क्वायर, ठीक है, x2 प्लस x2 बार स्क्वायर, ठीक है, x माइनस x के स्क्वायर, तो आप सबका सम कर लिया इनका, ये तो होता है SSE। तो देखो बेटा ये हमने टेबल बनाई रखी है, तो टेबल के जो हमने बनाए ना कॉलम, ये वाला देखो, ये वाला कॉलम हमने बनाया ना, ये वाला कॉलम, इनका सम कर लो बेटे, ये क्या 44 प्लस 12 प्लस 62 प्लस 58, ठीक है, इनको बेटा ऐड कर लो तो ये आपका आ गया 176। अब बेटे नोवा टेबल बना लो आप, है ना, नोवा टेबल बनाना जरूरी होता है बेटे, कैसे बनाते हैं टेबल में, फर्स्ट स्टेप आता है सोर्स ऑफ वेरिएशन, सोर्सेस ऑफ वेरिएशन, दो वेरिएशन लिखते हो ना, सोर्सेस ऑफ वेरिएशन लिख दिया, ठीक है। तो बिटवीन क्लासेस और विद इन द क्लासेस, ठीक है, बिटवीन क्लासेस डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बेटे, k-1 होता है, k-1 है ना बेटे, बिटवीन द क्लासेस होता है k-1, ठीक है, ठीक है बेटे, बिटवीन द क्लासेस k-1 और विद इन द क्लासेस क्या होता है बेटे, n-k होता है ना, n-k। तो बेटे n आपका कितना है इसमें, n 36 है, दे रखा है क्वेश्चन में, n1 प्लस n2 प्लस n3 कर लोगे, और 4 सैंपल है बेटे, सैंपल तो 32 आ जाएगा बेटे, 32 आ गया, और ये वाला 4 माइनस 1 करोगे बेटा, k4 तो 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब सम ऑफ स्क्वायर्स बेटे निकाल रखा है आपने, ये आ रहा है 23.25, ये आ गया आपका, ठीक है बेटे, ये आपने विद इन द निकाला है, विद इन आ रहा है बेटे आपका 176 आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या निकालोगे बेटे, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, जो बेटे आ रही है ना, ये वाली वैल्यू आ रही है 23.25 को डिवाइड कर दो बेटे, ये बेटा थोड़ा गलत डिवाइड कर गया हूँ मैं यहाँ पे ना, ये डिवाइड 3 से करना था बेटा, ये नहीं, ये बेटे डिवाइड मैंने गलत लिख रखा है, n-1 नहीं होगा नहीं बेटे बिटवीन क्लासेस में, इसका बेटे n-k होता है बेटे, n-k बेटे ये वाला, इसका n-1 होता है बेटा, पहले वाले का देखो फॉर्मूला, देखो 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 बेटा जरा, अरे नहीं टेबल देखो ना, टेबल ये रहा बेटा, पहले वाले का क्या होता है बेटे, इसका बिटवीन सैंपल को होता है n-k, ठीक है, और विद इन सैंपल को सॉरी बिटवीन सैंपल k-1 होता है बेटा, गलत बोल गया मैं, बिटवीन द सैंपल होता है k-1, ठीक है, और विद इन द सैंपल होता है n-k, ठीक है। अच्छा बेटे वहां मैंने गलत लिख रखा है, पर वो आंसर सही लिखा है बेटे, आप देखो मैंने कैलकुलेशन सही लिखी है, वो मैंने गलती कर रखी है बेटे, ना 4 लिख रखा है ना मैंने, डिवाइड 3 से किया है वो, देखो ये देखो बेटा, ये कैलकुलेशन है ना, ये मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, लिखना बेटा 3 था मेरे को, तो गलती से 4 लिख दिया मैंने, ठीक है, 3 है, डिवाइड करो तो यही आ जाएगा, देखो ना, देखो करके देख लो आप, यही आ रहा है 7.75 आ रहा है, देखो वो गलती से मेरे को 4 लिख गया है वो ना, गलती से मेरे से, पर एक्चुअली बेटे यहाँ पर 3 था वो, और देखो डिवाइड से किया मैंने, देखो आप देखो डिवाइड से किया ना, 23.25 को डिवाइड करके देखो 3 से ही आ जाएगा, सही है ना, हाँ वो मैंने गलती से लिख दिया आपको, ठीक है बेटा, ये आ गया। अब इसको भी निकालो बेटा, ये क्या बनेगा आपका 176 अपॉन डिवाइड बाई 32, ये बेटे 55 आ गया ना। अच्छा अब हम इसमें क्या निकालते बेटा, ये देखो टेबल में
क्या बेटे दिस डिवाइड बाई दिस, तो बेटे ये आ गया आपका 409, तो बेटे आ गया 1.409 आ गया आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन क्या करेंगे, कंक्लूजन में हम द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ, बेटे ये आ गई हमारी कैलकुलेट, जो हमने भी कैलकुलेट की है। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू बेटे स्टैंडर्ड वैल्यू पर क्या होगी 332। बेटे ये तो बेटे देखो ये 3 है बेटे, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी 32 है। तो बेटे ये देखो इस क्वेश्चन में हमें टेबल में दे दिया था बेटे, हमें टेबल की जरूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में ना। देखो अगर बेटे नहीं देता तो हमें देखना पड़ता। देखो बेटे वैल्यू देखो टेबल में क्या दे रखी है, वैसे देखो 3 और 32 पे क्या दे रखी है वैल्यू, देखो सेम ये वैल्यू दे रखी है, देखो 32। अच्छा ये बेटे देखो है नहीं ना टेबल में वैल्यू, 32 पे वैल्यू है ना, तो बेटे ये वैल्यू है ना इनके बीच में आएगी, तो यही होगी ना, इसलिए दे रखी है इन्होंने टेबल में, वैल्यू दे नहीं रखी है ना, देखो टेबल में 30 तक दे रखी है, तभी इन्होंने वैल्यू दे दी है वहां पे हमें क्वेश्चन में। ठीक है कि नहीं, ठीक है बेटा, तो दे दिया तो बहुत कम आसान काम हो गया हमारा। कहाँ गया क्वेश्चन, देखो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस वाली वैल्यू से छोटी है। ठीक है, हेंस मतलब क्या होगा, नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, दैट इज ऑल दे आर इक्वली गुड। इसका मतलब ऑल ट्रेनर आर इक्वली गुड है। बेटा क्वेश्चन कैसा लगा बताओ आपको, तो बेटा ये नोवा एनालिसिस है ना बेटा, इसको तैयार करो आप, है ना, इन दो क्वेश्चन को तैयार करो। थ्योरी तो बेटा आसान सी है इसकी, इन दो प्रॉब्लम्स को अच्छे से तैयार करो बेटा। अगर ये आपने तैयार कर लिया तो बेटा क्वेश्चन आने लगा यहां से एक क्वेश्चन। बताओ समझ में आया बेटा ये वाला, यस सर समझ आया। समझ आया बेटा सब बच्चों को, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बेटा किसी को दिक्कत पूछ लो बेटा अभी मेरे से। देखो बेटा बहुत आसान होता है, देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो बेटा इसमें इस वाले जो अब इससे पहला जो क्वेश्चन था ना उसमें हमें x1 बार x सब कुछ दे दिया था, तो बेटा वो बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया। इस वाले क्वेश्चन में हमें देखो इस पर पहले क्वेश्चन सब कुछ दे रखा था। देखो बेटा इसमें देखो क्वेश्चन दे देगा x1 बार, इसमें 3 सैंपल थे, x1 बार दे दिया हमें, s1 दे दिया, n1 दे दिया, x2 बार, s2 और n2 दे दिया। इस वाले क्वेश्चन में ना सब दे रखा था हमें, देखो बेटा इसमें सब गिवन था। और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं था, उसमें हमें लिखना पड़ा था हमें सारा, है ना। देखो इसमें देखो बेटा ये गिवन था ना, ये गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, सब कुछ गिवन था इस क्वेश्चन में हमें। ठीक है, और उसमें हमें गिवन नहीं था तो थोड़ा सा हमें उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी उसमें। कोई ये वाला कलर लेते हैं ये, ठीक है, इसमें सब गिवन था आपको। ठीक है, तो इसमें आपको बस निकालना था, इसमें देखो टेबल, इसमें टेबल की जरूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि हमें सीधा सीधा x बार निकालना था। x बार क्या होता है, n1 x1 बार, n2 x2 बार, n3 x3 बार अपन n1 प्लस n2 प्लस n3, ये आ गया बेटे। n हो गया आपका n1 प्लस n2 प्लस n होता है टोटल साइज, बेटे n1 प्लस n2 प्लस n3 आपने निकाले 15 था। इसमें के नंबर ऑफ सैंपल 3 थे आपके। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया था। अब बेटे एसएससी का फॉर्मूला लगा दिया। एसएससी फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ni इंटू एक्स आई बार माइनस एक्स बार स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्स बार स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें एक्स बार स्क्वायर। तो ये अच्छा ऊपर वाले में कोई गलती तो नहीं है फॉर्मूले में, एक मिनट रुको बेटा, मैं सोच रहा हूँ कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने लिखने में। हाँ सही है बेटा, है ना। देखो ध्यान रखना बेटा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बेटा इसमें क्या होता है, एन आई आता है और एक्स आई बार माइनस एक्स आई आता है बेटा, नहीं सॉरी एक्स बार आता है इसमें, इस वाले में एक्स आई बार माइनस एक्स बार। बेटे एक्स बार तो टोटल हो गया आपका, टोटल का मीन निकाला है। ठीक है, और देखो इस वाले में क्या होता है, इसमें एक्स वन माइनस एक्स वन बार, एक्स टू माइनस एक्स टू बार। बेटे देख लेना इस चीज को, बच्चे गलती करते हैं वहां पे। ठीक है, इस वाले में क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार आता है इस वाले में, एस एस सी में। ठीक है, और एस एस ई में क्या होता है, एक्स वन माइनस एक्स वन बार स्क्वायर। ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स टू बार स्क्वायर। ठीक है, ठीक क्या आता है बच्चे, छोटा सा जो है वो बच्चे जी गलती कर देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में, है ना। तो बेटे सही लिखा है। ठीक है, ये आपका आ गया। और बेटे इसमें इसमें एच डी दे रखा था, एच डी तो एच डी और आसान हो जाएगा, एन वन एस वन स्क्वायर प्लस एन टू एच टू स्क्वायर प्लस एन थ्री एच थ्री। जब एच डी गिवन होता है तो ये फॉर्मूला होता है एस एस सी का इन केस ऑफ एच डी। ठीक है, तो ये आ गया सीधा सीधा। फिर आपको टेबल पता होनी चाहिए, टेबल क्या होती है, पहला क्या लिखो बेटे, फर्स्ट कॉलम क्या होता है, सोर्स ऑफ वेरिएशन, फिर आप सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन, सम ऑफ स्क्वायर, और लास्ट में आता है बेटे रेशियो, है ना, एफ रेशियो या वेरिएंस रेशियो लिख दो आप। ठीक है, तो बिटवीन द क्लासेस और विद इन द क्लासेस।
ठीक है। यहाँ पे टोटल लिखना हो तो बेटे टोटल नहीं लिखा टोटल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब SSC निकाली बेटे आपने, SSC निकाली रखा है, ठीक है। SSE बेटे आपने ये निकाली रखा है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसका होता है SSC का होता है K-1 और फिर इसका होता है आपका N-K, तो ये आपने निकाल दिया, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, इसको बेटे हमें निकालना है मीन सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है, तो बेटे जो आप सम निकाला ना बेटे सम को उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ गया, है ना। दोनों को सम को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दे दिया आ गया आपको। और लास्ट में क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लेना होता है हमें, F रेशियो लेना। अब हम कैलकुलेटेड वैल्यू और हम स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेरिजन कर लेते हैं और बस हमें आंसर बन जाता है। अगर इस वाले IT इसमें बेटे ना इसमें 4 सैंपल दे रखे हैं, तो बेटे इसमें आपको पहचानना है ना, 4 सैंपल दे रखे हैं ना, अलग अलग सैंपल हैं, ठीक है बेटे। इसमें 2 सैंपल, देखो बेटे ध्यान रखना 2 सैंपल ज्यादा आते हैं तो नोवा एनालिसिस लगेगी। इससे पहले जितने क्वेश्चन थे उसमें 2 सैंपल ही होते थे वहां पे, है ना। जब आपके सैंपल 2 से ज्यादा आ जाएंगे तो क्या लगेगा, नोवा एनालिसिस। याद रखना इस वाली बात को, बच्चे भूल जाते हैं चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे पहचान कैसे देखा हमने, यहाँ पे 4 सैंपल्स के बीच में स्टडी करनी है हमें, ना, तो यहाँ पे नोवा एनालिसिस लगेगा, ठीक बेटा। और सैंपल्स के हमने दे दिए। अब इसमें हमें X1 इनको, अब देखो बेटा T1 T2 में अजीब से लगता है, हमें X1 लिख लें, X1 है ना, इसको X1 ले लें, इसको X2, इसको X3, इसको X4, बस सिंपल था। तो बेटा हम लिख लेंगे तो वो आसान रहेगा ना, क्योंकि इसी लिख दो बेटा T1 T2 में तुम फैमिलियर नहीं हो, X1 बार X1 X2 X3 तो फैमिलियर हो ना, तो इसलिए मैंने X1 X2 लिख दिया, ठीक है, लिख दिया हमने, ठीक है। डिफाइन तो बेटे सिंपल कर लोगे 4 स्टेप। फिर हमने X1 का कॉलम बनाया क्योंकि इसमें हमें वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें X1 बना लिया बेटे और हमने X1 बार निकाल लिया, समेशन X1 अपॉन N1, ठीक है। ऐसे हमने X2 लिखा बेटे और हमने ये भी निकाल लिया X2 बार, X3 बार निकाल लिया, X4 बार निकाल, वैल्यू निकाल ली बेटे सारी। अब हमारे सारे आ गए। अब हम कैपिटल X हमारा अब आ जाएगा, कैपिटल X क्या आ जाएगा हमारा, N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार प्लस N3 X3 बार N4 X4 बार अपन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, ठीक है। ये हमारा 14 पॉइंट ये आ गया। हाँ X1 ये बार कॉलम और बना लो बेटे, ये वाला कॉलम, ये तो उसके लिए नेक्स्ट के लिए ना, X1 माइनस X1 बार स्क्वायर, ये तो नेक्स्ट उसके लिए बनाते हैं SSE के लिए, ठीक है। ये भी बना लोगे आप, टेबल तो आसान सी है ना। X बार आ गया बेटे, अब आप निकालो SSE निकालो। SSE क्या होता है, N1 इंटू X1 बार माइनस X बार स्क्वायर, N2 इंटू X2 बार माइनस X बार स्क्वायर, N3 इंटू X3 बार माइनस X बार स्क्वायर, ठीक है। N4 इंटू X1 होल स्क्वायर, ये निकालो बेटे और वैल्यू पुट कर लोगे आप, वैल्यू पुट कर ये आ गया, है ना। अब SSE आपने ये निकाल लिया, आपने SSE तो सिंपल ही निकला है, SSE तो कुछ नहीं करना आपका, जो आप टेबल बना रखे हैं इनको ऐड कर लिया सीधा सीधा, है ना। ये वाला ये ऐड ही तो करना है बस आपको, ये वाले इनको ऐड कर लो सीधे, फॉर्मूला लिख के ऐड कर लो, सीधी वैल्यू आ जाएगी इनकी 44 प्लस 12 प्लस 62 प्लस 58, सीधी वैल्यू आ गई आपकी, है। अब आपने टेबल बना लिया आपने नोवा एनालिसिस टेबल। इसमें क्या बनेगा, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम K-1 होती है, इसमें N-Q होती है, बस ये याद रखना, ये वैल्यू आ जाएगी और निकाल लोगे आप। समय बेटा सबको बताओ, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें छोटा सा बेटा 1-2 क्वेश्चन और करा दूं आपको, वो वाला स्टैटिक क्वांटिटी कंट्रोल, और ज्यादा मत पढ़ना, इस यूनिट में इतना पढ़ लिया बहुत है आपका, ठीक है। देखो बेटा सिलेबस बहुत सारा हो गया इसमें। देखो सबसे पहला टॉपिक क्या था आपका, सैंपलिंग, है ना। सैंपलिंग में लार्ज सैंपल बेटे अलग हो गया, स्मॉल सैंपल अलग हो गया। लार्ज सैंपल की बेटे प्रॉब्लम, लार्ज सैंपल में 6 फॉर्मूले थे आपके, देख लेना, ठीक है। फिर स्मॉल सैंपल में हमारा क्या था, T था, F टेस्ट था, काई स्क्वायर टेस्ट था। फिर बेटे अपना नोवा हो गया, ठीक है। तो बेटे एक तो काई स्क्वायर टेस्ट का एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमेशा, एक क्वेश्चन बेटे लार्ज सैंपल का भी आ जाता है, एक क्वेश्चन नोवा का भी आ रहा है, एक क्वेश्चन बेटे स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल का एक क्वेश्चन जो आया था इस बार, उस क्वेश्चन को बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है बेटा। फिर ज्यादा जरूरत नहीं करने की, और अपने 5 मिनट आपकी कर रखी है, उनको अच्छे से करो आप, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, ठीक है। तो बचा हुआ क्वेश्चन भी नेक्स्ट उसमें करा देता हूँ बेटे आपको, ठीक है। यूनिट 5 है, तो ये पॉपुलेशन और यूनिवर्स, जो डेफिनेशन में लिख रखी थी, जो लिख रखी बेटे उसमें ही मैं टाइप कर रखी थी मैंने। देखो, द एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी इज नोन एज द पॉपुलेशन और यूनिवर्स। फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होता है बेटा, वही फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। द यूनिवर्स कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग एट इट्स कंटेन फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स। For example, the universe of height of a student in a particular class is finite universe, whereas the universe of pressure at various point in atmosphere is the example of infinite population, ठीक है। इस तरह से हैं। सैंपल क्या होता है, स्मॉल पार्ट या सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सैंपल। सैंपल साइज क्या होता है, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सैंपल इज कॉल्ड द सैंपल साइज। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला लार्ज सैंपल है ना बेटे, देखो लार्ज सैंपल, ये स्टार्टिंग बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में लार्ज सैंपल आपका होता है। इफ सैंपल साइज n इज ग्रेटर देन 30 देन इट इज नोन एज द लार्ज सैंपल। द लार्ज सैंपल, फॉर द लार्ज सैंपल द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक्स आर नॉर्मल, जेट टेस्ट यूज करते हैं बेटे इसके लिए, ठीक है। अच्छा, स्मॉल सैंपल, इफ द सैंपल साइज n इज लेस देन 30 देन इट इज नोन एज द स्मॉल सैंपल।
For the small samples, the sampling distribution of statistics are T, F, chi-square distribution. Sampling क्या होता है? The process of selecting a sample from a population is called the sampling. The aim of sampling क्या होता है? In the sampling theory, we study the sample and try to have a maximum idea of universe or population with the minimum effort. तो बेटा ये सारा मैंने आपको थ्योरी लिख के दे रखी ना, सारी मैंने आपको नोट्स में उसी में टाइप कर रखा बेटा मैंने सारा का सारा। यस सर है। पैरामीटर, स्टैटिक्स, लैंग्वेज सारी वही एग्जांपल सारे मैं उसी से टाइप कर रहा था। तो मैंने पूरी बुक बनाई, मैंने आपको बताया था ना, एक बुक बनाई है मैंने, एक मैथमेटिक्स की पूरी है। देखो स्टैटिक्स कांस्टेंट बेटा ये बताए थे आपको, देखो है ना, दो, एक तो पैरामीटर होता है बेटे आपका, एक तो होता है आपका सैंपल, एक होता है बेटे जो कि सैंपल हो गया है ना, सैंपल कैरेक्टरिस्टिक, एक बेटे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में लिखते हैं कैपिटल एन, सैंपल का लिखते हैं स्मॉल एन, ठीक है बेटा। इसका मीन म्यू लिखते थे हम, इसका मीन एक्स बार लिखते थे सैंपल का, है ना, इसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन एस, इस तरह से होते हैं ना। तो बेटे इनको देखना आप, ये समझ में आ जाएगा आपको। स्टैंडर्ड एरर, ये फॉर्मूले बेटे सारे जो नोट्स में लिख रखे हैं मैंने, सारा टाइप कर रखा है पूरा। देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मूले वही फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बताए थे ना, 1 2 3 सारे, है ना, ये सारे देखो देख रहे बेटा, 6 फॉर्मूले बताए थे, फिर उनकी 6 प्रॉब्लम्स यहाँ दे रखी है, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, डेफिनेशन हमने बताई थी ना, सारी वही डेफिनेशन बेटे जो मैंने लिख रखी है नोट्स में सब। यहाँ पे टाइप है सारा, एरर है ना, क्राइटेरिया, रिजेक्शन एरिया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना, वही एग्जाम्पल है आपके सारे के सारे, है ना। देखो बेटा वैल्यू हमें 2 टेस्ट करते हैं हमेशा ना, ये वाला तो आपको समझ में आ जाएगा सारा। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल, है ना, थोड़ा शॉर्ट में लिख रखा है। अब टेस्टिंग के 5 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप नल हाइपोथेसिस डिफाइन करना, सेकंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस डिफाइन करना, थर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फिक्स करना, ठीक है, टेस्ट स्टैटिक्स, फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं। वही बेटे स्टेप है सारे, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने ये टाइप किया था ना, बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो बेटे हम तो उसको बता दें, लास्ट वाला है ना, बचा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो आपको बस कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बेटा ध्यान रखना, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखो, हाँ अब बेटा इसको देखना, देखो ये नोवा है ना बेटे, नोवा एनालिसिस, ये अभी हमने बताई थी नोवा एनालिसिस। तो अभी हमने इसके एक एग्जांपल ये वाला था, ये वाला कर दिया था बेटे, एग्जांपल है ना नोवा का। दूसरा एग्जांपल बेटे ये वाला एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल बेटे ये वाला एग्जांपल है नोवा का, ये आपके नोट्स में नहीं है ये वाला, इसे कर लेना आप यहाँ से नोवा से, है ना। इसमें 2 3 दे रखा है, इसमें सैंपल दे रखे हैं 3 सैंपल दे रखे हैं, इजीली कर लोगे आप। x1 बार मतलब x2 बार, मतलब x1 x2 x3 कॉलम ले लोगे, इनको सिंपल कर लोगे। देखो अभी बताया था, ठीक है, आप इनको x1 x2 मान लेना, x1 x2 फिर x1 बार x2 बार निकाल के आपने सारे कर लोगों को, दिक्कत ही नहीं अब तो ना, इजीली हो जाएगा ना। तो भी बताया था ना, फॉर्मूला SST का होता है n1 x1 बार माइनस x बार स्क्वायर, है ना, और SSE होता है आपका, SSE का कॉलम ये बना लिया है 20, तुम जैसे मैंने बताया वैसे करना है, इनका सम कर लोगे, SSE आ गया, बस सब टेबल बना लोगे, कर लोगे क्वेश्चन, है ना, बिटवीन द क्लासेस और विद इन द क्लासेस डिवाइड कर लोगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, जो भी बताया था। अब बेटे ये वाला टॉपिक बचा है आपका, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल्स। तो बेटे एक्चुअल में इसमें कराने के लिए बहुत कुछ और भी है, और बहुत सिलेबस कराना भी बेटा इतना बहुत बुद्धिमानी नहीं है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है बेटे आपका, देखो द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिकल टेक्निक in industry is the statistical quality control. The term quality simply define how well a product or a service meets, बेटे जिसकी तरफ से शोर आ रहा है बेटे अपने आप को म्यूट कर लो, है ना, meets the set parameter and customer needs। देखो बेटा है ना, statistical quality control समझना इसको। The statistical techniques are used to measure the quality of product or services. The term statistical quality control is abbreviated as SQC. SQC, statistical quality control. In general, statistical quality control SQC is the statistical process control which monitors a production or service process which affect the quality of end of the product. This is achieved through the technique of control chart. ठीक, कंट्रोल चार्ट बताएंगे आपको। इन द सिंपल टर्म वी कैन से दैट द बेस्ट advantage of SQC is the control, maintenance
and improvement in the quality standard of the product of manufacturing process. तो बेटे ये कंट्रोल चार्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा डिटेल में जा रहा, आप समझ पढ़ लेना बेटे ना। देखो अब पर मैं सिर्फ चार्ट बता रहा हूँ जल्दी, ठीक है बेटा। देखो ये क्वालिटी स्केल लिख रखा है बेटे, है ना, ये सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल लिख दिए इधर, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, पढ़ लेना इसको, ठीक है ना। तो लिख बेटे UCL का ना, UCL इज अपर कंट्रोल लिमिट बोलते हैं बेटे, अपर कंट्रोल लिमिट। ये बेटे ना, ये आपका कंट्रोल लिमिट है बेटे, आपकी देखो कंट्रोल लिमिट की, ये कंट्रोल लिमिट है आपकी, लास्ट बीच में लिख रही है कंट्रोल लिमिट है आपकी, और ये आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट है, ठीक है। अब बेटे इसकी जो विथ है ना, इसको विथ बोलते हैं, इसकी जो विथ वो क्या बनेगी, अब म्यू माइनस सिग्मा टी और म्यू प्लस सिग्मा टी, बेटे है ना, ये आपकी जो दे रखी होगी स्टैंडर्ड वैल्यू है ना वो वाली, देखो सब पढ़ लेना आप, इसको समझ आ जाएगा आपको, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है, जाएगा आपको, देखो ठीक है। अपर एंड लोअर क्वालिटी कंट्रोल लिमिट्स आर गिवन बाय LC, मतलब लोअर क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, लोअर कंट्रोल लिमिट, सॉरी लोअर कंट्रोल लिमिट बोलते हैं, क्या होगा आपका म्यू माइनस 3 सिग्मा और अपर म्यू प्लस 3 सिग्मा। तो ध्यान रखना बेटे ये वाला है ना बेटे, ये म्यू होता है, देखो ये वाला, ये म्यू, ये वाली वैल्यू म्यू है ना बेटे। अब म्यू प्लस तो इधर चला जाएगा म्यू प्लस 3 सिग्मा, अब बेटे ये वाला होगा म्यू माइनस 3 सिग्मा, ठीक है बेटा, ये है। अब मैं डायरेक्ट आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है, हो गया। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल लिमिट्स, कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट को क्लासीफाई किया है, देखो बेटा, है ना, देखो ये कंट्रोल चार्ट होता है। कंट्रोल चार्ट क्लासीफाई इनटू कैटेगरी, मतलब वेरिएबल, जो चार्ट ऑफ वेरिएबल्स और चार्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। चार्ट ऑफ वेरिएबल क्या आएगा, चार्ट ऑफ वेरिएबल में आपका होगा एवरेज चार्ट, इसको एक्स चार्ट बोलते हैं, ठीक है, इसमें रेंज चार्ट आर चार्ट बोलते हैं, ठीक है, इसमें चार्ट ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स और चार्ट ऑफ डिफेक्टिव पर यूनिट। डिफेक्टिव आइटम बेटे क्या आएगा, फ्रैक्शन डिफेक्टिव, इसको बोलते हैं ना वेरीड सैंपल साइज, पी चार्ट, एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव कांस्टेंट सैंपल चार्ट, एनपी चार्ट, ठीक है, एंड कांस्टेंट सैंपल साइज सी चार्ट आएगा इसमें, और इसे यू चार्ट, ठीक है ना, वेरीड सैंपल यू चार्ट। तो देखो ये प्रॉब्लम बेटे आई थी एग्जाम में, इसको प्रॉब्लम को समझना, बहुत आसान प्रॉब्लम, ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। ए ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, बोर्स होल्स विद ए मीन डायमीटर ऑफ, मीन डायमीटर दे रखे बेटे आपको 0.5230 सेंटीमीटर, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा, सिग्मा भी दे दिया इसका, ठीक है ना। कैलकुलेट 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स फॉर मीन ऑफ सैंपल 4। तो बेटे म्यू सैंपल 4 दे रखा है, 4 सैंपल है, तो सबसे पहले बेटे देखो क्या दे रखा है, मीन डायमीटर दे रखा है, तो आप क्या लिखेंगे बेटे, मीन डायमीटर इसमें ना, इसमें एक्स बार बार लिखते हैं बेटे, ध्यान रखना, इसमें फॉर्मूले में क्या होता है, एक्स बार लिखते हैं इसको, कंट्रोल लिमिट में ना, इसको एक्स बार से कंफ्यूज हो जाओगे आप, एक्स बार बेटे आपका मीन होता है, यहाँ पे मीन कंट्रोल लिमिट, उसमें एक्स बार बार लिखते हैं कंट्रोल चार्ट में, डबल बार, ठीक है। तो क्या लगेगा 0.5230 सेंटीमीटर दे रखा है, एचडी दे रखा है, एचडी कितना दे रखा है 0.032 दे रखा है, ठीक है बेटे, जी दे दिया आपको। और एन क्या दे रखा है बेटे, सैंपल कितने, सैंपल 4 है क्वेश्चन में, देखो देखना 4 सैंपल्स, तो एन 4 दे रखा है इसमें, एन 4 दे दिया, ठीक है। अब 2 सिग्मा लिमिट्स आर गिवन, तो बेटे कंट्रोल लिमिट क्या होगी, एक्स बार, यही बीच वाली है जो लिखना मीन बोल रहा है वो वाला, तो 0.53 होगी, ठीक है बेटा। अब अपर कंट्रोल लिमिट कैसे निकलेगी आपकी, एक्स बार प्लस 2 एस सिग्मा बाई अंडर रूट एन, सिग्मा अंडर रूट एन होगा इसमें फॉर्मूला, ठीक है, सिग्मा बाई अंडर रूट एन, सिग्मा बाई अंडर रूट एन, वैल्यू पुट कर दो इसमें, है ना, इसकी वैल्यू आपकी है, और 2 और सिग्मा बेटे निकाल गिवन है आपको, और एन भी पता है आपको, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। और लोअर कंट्रोल लिमिट एक्स बार, लोअर में बेटे माइनस साइन आ जाएगा, तो फॉर्मूला सेम रहता है, बस खाली प्लस माइनस साइन होता है ना, मतलब इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, तो ये होगा आपका, ठीक है। अच्छा अब निकालो 3 सिग्मा लिमिट, निकाल 3 सिग्मा लिमिट पूछ रहा है बेटे आपसे वो, तो उसके लिए क्या करोगे आप, बस 3 लिख दोगे आप, जो 2 लिखा ना 2 सिग्मा, तो 3 सिग्मा लिख दो आप, ये लिख दिया। क्वेश्चन इस एग्जाम में आया था इस बार, पिछली एक बार आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में, ये वाला है ना, कंट्रोल लिमिट निकालने के लिए। तो अगर बेटे 1-2 प्रॉब्लम इसकी और कराएं तो करा देंगे आपका, नहीं तो मेरी तरफ से तो सिलेबस फिनिश है ना। अब आप तैयार कर लो पूरे सिलेबस को, बहुत ज्यादा सिलेबस, आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया आपका पूरा। अब आपको करना क्या क्या है, ठीक बेटे, मेरे हिसाब से तो बेटा इस तरह से पढ़ाई करो, आप सबके लिखो फॉर्मूले पहले आप, है ना, फॉर्मूले लिखो, इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं बेटे, देखो जैसे स्टार्ट करोगे आप तो पहले लिखोगे जेड टेस्ट के फॉर्मूले लिखोगे, जेड टेस्ट के, है ना, जेड टेस्ट के फॉर्मूले लिखो, उनका लिख के, है ना, फिर एफ टेस्ट के लिखो, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, है ना, काई स्क्वायर टेस्ट,
स्काई स्क्वायर टेस्टिंग सबके फॉर्मूले लिखो बेटे। स्काई स्क्वायर टेस्ट में 2 टेबल बनती है, विदाउट कंटीजेंसी टेबल और कंटीजेंसी टेबल के साथ है। क्वेश्चन देख लेना इसके, है ना। अच्छा फिर बेटे आपका नोवा आ गया, नोवा के बाद आपका कंट्रोल, है ना। कंट्रोल चार्ट में लिखने की 2 नंबर में बेटे आ जाए तो लिख लेना 2 नंबर में ना, कभी कंट्रोल चार्ट में आ जाता लिखने के लिए दे वाला, ये वाला लिखने के लिए थोड़ा सा, ये वाला स्टैटिकल क्वांटिटी कंट्रोल, है ना। और कंट्रोल चार्ट के बता रखा है 2 नंबर में लिखने के लिए। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, वैसे प्रॉब्लम आते हैं 2 मार्क्स में तो लिख सकते हो आप, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा ध्यान रखना, जो इसमें रेंज में लाई करेगा वो आपका, ठीक है, उसका जो होगा, और जो बाहर होगा उसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। कंट्रोल में हमारे कौन से होंगे, जो हमारी अपर और लोअर लिमिट में आ जाएंगे। जैसे जो पॉइंट आ रहे हैं ना बेटा, ये वाले देखो ये आ रहे हैं, ये वाले, तो ये पॉइंट हमें कंट्रोल लिमिट के आसपास आ रहे हैं ना, और ये वाले बाहर है, इसको छोड़ देंगे हमें, ठीक है। इफ एनी पॉइंट लाइज आउटसाइड द इंटरवल देन प्रोसेस इज नॉट इन द स्टैटिकल कंट्रोल, ठीक है बेटा। जो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा ना, ऐसे जो चार्ट है ये वाला, तो हम उसको लिखा ना, देखो इफ any of the point lies outside the interval, ठीक है, then the process is not in statistical control, ठीक है। स्टैटिक कंट्रोल में कौन से होंगे, जो अंदर लाई करेंगे वही वाले आएंगे आपके, ठीक है। तो पढ़ लोगे बेटा, इसको बताओ, ये बेटा समझ में आ जाएगा। जो मैंने अभी बताया ना, वही सब जो मैंने लिख रखा है ना, वो बताया, वही सारा का सारा अभी एक्सप्लेन किया है ना। बताओ कंप्लीट कर लोगे इसको, बताओ। Yes, sir. है ना बेटा, कोई ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना बेटे। आप एक बुक और हो तो 1-2 क्वेश्चन इसके और कर लेना बेटे। देखो फॉर्मूले हैं, मैं आपको इसमें बहुत ज्यादा मैं डिटेल में मैं करा दूं ना, एन चार्ट पी चार्ट है तो स्टैटिक्स का पार्ट है, पर बेटा कंफ्यूज हो जाओगे आप। जितना मैंने करा रखा है ना स्टार्टिंग सारा भूल जाओगे आप, इसलिए मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता बच्चों को फिर ज्यादा में स्टैटिक्स में, है ना। जितना मैंने करा रखा है ना सारा भूल जाओगे आप, फिर आपको चार्ट ही याद रह जाएंगे, एन चार्ट पी चार्ट, तो ज्यादा डिटेल में जाओ आप ज्यादा, ठीक है बेटा। बस इसके 1-2 क्वेश्चन और कर सकते हो। बुक आप पर कौन सी बुक है आपके पास, बताओ। एनपी वाली है, यस सर। हाँ। तो बेटा इसमें 1-2 क्वेश्चन और कर लेना, एक क्वेश्चन कम लग रहा है ना, 1-2 क्वेश्चन और कर लेना बस, चार्ट वाले ये वाले क्वेश्चन ज्यादा मत करना, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन कर लेना आप। एक क्वेश्चन कर लिया, ये वाला आया था वो करा दिया मैंने, ठीक है। ज्यादा डिटेल में मत जाना, ठीक है। ये फिर लास्ट में तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, ये सारी ऑब्जेक्टिव है। देखो दिखा बनाया था मैंने पूरा, ये इस बार आप लोगों के लिए बनाया था, देखो फिर लास्ट में एंड किया है। देखो फिर मैंने लिखनी स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टेबल बनाई मैंने, देखो ये सारा है ना, मतलब सारी टेबल कट पेस्ट की है। खैर देखो दिख रहा है ना, ये आपका एप टेस्ट है, टी टेस्ट, ये आपकी लास्ट में दी एंड लिखा है, पूरा बनाया था मैंने इस बार। कितने 94 पेज हैं, स्टार्टिंग से बुक उसी बना रखी है ना, पूरा आप देखोगे शुरू से एंड तक। इसमें बेटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी किसी के आंसर गलत हो सकते हैं, वो आंसर आपको चेक करने पड़ेगा ना, कभी कभी ना सारे कुछ आंसर गलत हो सकते हैं, सारे गलत नहीं, कुछ के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं आंसर, वो तो आप वेरीफाई करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, तो क्वेश्चन करोगे ना तब पता लग जाएगा। स्टॉप करें, ओके थैंक यू।